स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। चलिए आज जो है आज संडे है और संडे के दिन मैं क्लास 10th का जो है सब्जेक्ट को कवर करता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और क्विक नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए आज जो है मैं आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूँ तो ये है हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण। ये चैप्टर नंबर 7 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ संक्षिप्त रूप में, यानी कह सकते हैं इस चैप्टर का सारांश है आपका। तो सारांश के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कहता है कि व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार जो कि देश विदेश और देश के अंदर भी एक राज्य दूसरे राज्यों से की जाती है। तो देखिए व्यापार और वाणिज्य जो है ये विश्व बाजार जो है एक आधुनिक युग की देन है ये, और इसमें जो है वैश्विक बाजार के रूप में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही ये स्टार्टिंग हो जाता है, आरंभ हो जाता है ये इसका मिलना, इसके संकेत। और कहता है कि प्राचीन भारत की बात हम लोग करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर व्यापार की उत्पत्ति हुई थी, व्यापार का संबंध के बारे में बताया जाएगा या पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में, तो उसमें सिंधु सभ्यता का नाम आना ही आना है, क्योंकि वो एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे शहरों का विकास काफ़ी व्यापक स्तर पे हुआ था और वहाँ का आधार ही व्यापार था। कृषि और व्यापार वहाँ पे साथ साथ चलती थी। इसलिए कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक संबंध अगर जोड़ते हैं उसका, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार काफ़ी अधिक होता था। और अगर हम लोग इस व्यापार का केंद्र अगर जानने का प्रयास करते हैं तो वो था दिलमुन, जो कि आधुनिक रूप में बहरीन के रूप में जानते हैं, और मेलुहा मकरान तट पर जो स्थित है मेलुहा, ये व्यापारिक केंद्र थे और एक बड़ा बाजार जो है यहाँ पे था। उस काल में हम लोग अगर बात करते हैं तो विश्व बाजार का और भी स्पष्ट अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप जो है अलेक्जेंड्रिया नामक एक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा करना ना भूलेंगे हम लोग, क्योंकि ये शहर जो है 3 महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। ये कौन? अलेक्जेंड्रिया नामक जो एक व्यापारिक केंद्र था। अब ये जो था ये शहर को क्या करता था, लाल सागर के मुहाने पर ये जो थे स्थित थे, और इसको यानी कि स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो थे यूनानी विश्व विजेता, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नाम था वो सिकंदर के द्वारा जो है ना अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। तो अब जानिए कि आप लोग कि प्राचीन काल से इतनी बेहतर ढंग से व्यापार चल रहा था जो आज भी चल रही है, और ये ख़त्म नहीं होगी। व्यापार ख़त्म होने वाली नहीं है। तो देखिए ये जो व्यापार हो रहा है तो ये आधुनिक काल में अगर हम लोग कहा जाता है तो भौगोलिक खोज हुआ, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय जैसी घटना ने क्या किया, एक वाणिज्यिक क्रांति ला दी। और इस क्रांति का अगर सही मायने में हम लोग देखते हैं तो विश्व बाजार का स्वरूप को क्या कर दिया, इन्होंने बदल के रख दिया। और औद्योगिक क्रांति जो बाद में हुआ, कहता है कि औद्योगिक क्रांति ने तो ऐसा गजब का कहर ढाया कि तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ही ये औद्योगिक क्रांति बन गया। इसी के साथ साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास होते चला गया, बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होते चला गया, और 20वीं शताब्दी के पहले तक इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। औद्योगिक क्रांति ने एक विश्व बाजार को इन्होंने क्या कर दिया, ला के रख दिया। तो अब बात आती है विश्व बाजार है क्या। तो देखिए विश्व बाजार वैसे बाजारों को कहा जाता है जहाँ पे विश्व के सभी देशों की वस्तुएं जो हैं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाती है।
जैसे अगर भारत की बात ली जाए तो उदाहरण के रूप में आर्थिक राजधानी मुंबई को ले सकते हैं हम लोग, या फिर छोटे स्तर पे हम लोग मॉल को ले सकते हैं। ये मॉल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाती है। तो ये थे विश्व बाजार। और वाणिज्यिक क्रांति की बात किया जाए तो वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं व्यापार के क्षेत्र में होने वाला वैसा अधिक से अधिक विकास या विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्गों से संपूर्ण विश्व तक पहुंचता था। तो इस प्रकार से, और अगर औद्योगिक क्रांति अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, कहता है कि औद्योगिक क्रांति मशीनों द्वारा क्या होता था, बड़े बड़े कारखानों में व्यापक रूप से वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो जिसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि मशीनों से का उत्पादन अधिक से अधिक होना स्टार्ट हो गया, उद्योग कारखाने ज़्यादा स्थापित होने लगे। तो ये तो मेरा सारांश था, इसी से संबंधित मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव। काफ़ी दिलचस्प है, आप लोग इस चैनल पे बने रहें। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में ये हुई थी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1975 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कहता है कि भारत में अकाल कब पड़ा हुआ था? तो अकाल पड़ा था 1850 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी में। स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी इस समय। कहता है विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो ये 1929-30 के में आया था, आरंभ 29 में हुई थी। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो अमेरिका में था। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? सोवियत संघ था। चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? मियाद शहर है ये, मियाद जगह का नाम है, गुयाना। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? तो अलेक्जेंड्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? तो चीन को भेजती थी ये। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवाद और नाजीवाद का। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में। पास्ता इटली में किसके द्वारा लाया गया? तो अरबों द्वारा। तो इटली में एक सिसिली नाम का एक शहर था, वहाँ पे लाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से लेकर 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो याद रखिए ये 35% हो गया था। 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व बाजार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो लाल सागर के मुहाने पे। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात को प्रतिबंध कर दिया? तो मक्का। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो हेनरी फोर्ड के द्वारा अपनाया गया था। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्डलिफ। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश ने आरंभ की थी? तो अमेरिका ने ये आरंभ की थी। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का था। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ा था वो थे रूस। जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था? तो ब्रुसेल्स सम्मेलन। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये औद्योगिक क्रांति थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? तो एल डोराडो। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दाता देश कौन था? तो ये था अमेरिका। ये सबको ऋण देने का काम करते थे ये 1923 में। लेकिन जैसे ही आर्थिक मंदी आ गई तो इन्होंने ये देना बंद कर दिया था और जो भी दिए थे वो मांग भी ये रखे थे। नेक्स्ट है
37 में भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? भारत से। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाया जाता था? ये थे यूपी। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? बेरोजगारी पर। तो देखिए, आप लोग इस चैनल पर बने रहें। मैं बारी बारी से जो है जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो मैं कवर कर दूंगा। 23 में है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो ये थे 18वीं शताब्दी। 46 में देखते हैं हम लोग, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये थे फांसीवादी और नाजीवादी। ये देखिए डबल हो गया था, एक इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है। चलिए 47, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये थे सम्राट सिकंदर। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो प्लीज़ कमेंट करें, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स के द्वारा ये हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1990 के बाद किसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर दिया था? तो पूंजीवादी ने। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। विश्व बाजार की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राचीन काल से ही विश्व बाजार की शुरुआत को माना जाता है। तो देखिए, ये जो है, ये जो चैप्टर था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को बारी बारी से सारा जो चैप्टर में क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक प्रकार का ये आपकी तैयारी हो रही है। बाद में फिर जो है इसी को फिर ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला होता है, ऑप्शन के साथ वैकल्पिक के रूप में भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपको लोग